It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries, and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not? राष्ट्रपति के बग्घी से उतरते वक्त जिस तरह से भारतीय अंदाज में उर्सुला वोन डेर लेन हो या फिर एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने नमस्कार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार किया और ऐसे ही करके वहां मौजूद भारत के रक्षा मंत्री, उप रक्षा मंत्री, तीनों ही सैन्य प्रमुख गो फॉर हम सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। यूरोप जो है वो पावर हाउस है इनोवेशन का आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया जो है वो विकसित भारत 2047 का विजन लेके बैठा हुआ है। देखिए इंडिया जो है ना वो पंजाबी कहते ने अपनी जड़ी ना दुकान ला के बैठा, वो दुकान ला के बैठे हुए हैं। फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं ही नहीं कि हम अमेरिका के खिलाफ जा सके, क्योंकि अगर हम उसके खिलाफ गए तो हमें सारा लोन भी वहीं से मिलता है। तो आपको लगता है कि मतलब हम अब यहीं पे खड़े रहेंगे, यही हमारा पॉइंट है, आगे कोई तरक्की की उम्मीद नहीं है? या फिर आप गवर्नमेंट को कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हमारा भी पैसा इस तरह काम में आए, स्टेबल हो, उसके लिए कोई सजेशन देना चाहें? नहीं, इस वक्त चाइना को अगर आपने पैसा वापस ना किया तो ऐसा ऐसा करके चाइना जो है पाकिस्तान का काफी सारा एरिया जो है उसको कैप्चर कर लेगा और उसके बाद वो एरिया जो है वो फिर चाइना का हो जाएगा। तो मैं कहा भाई ट्राई करके देख लें, इसलिए कि भाई चाइना तो हमें जानता नहीं है और अगर बाकी लोग जानते हैं तो उनको पता ही होगा कि जिस किसी को भी पता है हमारे बारे में वो जानता है कि कुछ भी। और वो चीज ये है कि कम व्हाट में, वट एवर द सिचुएशन इज, इंडिया इज चाइनाज रिप्लेसमेंट। और वो उन्होंने 20 साल अमेरिका ने इनके दिमाग में इतना डाला है यूरोप। तो दोस्तों इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड है उसके ऊपर भारत ने यूरोपीय यूनियन को अपना मुख्य अतिथि बनाया हुआ है और वहां की अध्यक्ष उर्सुला ब्रेबरमैन जी आई हुई हैं। उन्होंने परंपरागत तरीके से भारतीय परिधान संभवतः कुर्ता और पायजामा के अंदर गणतंत्र दिवस परेड के ऊपर शिरकत करी है। और इस वीडियो को देखकर कई देशों को मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि ट्रंप भी भारत को काफी ज्यादा दबाना चाहते थे कि भारत हमारे शर्तों के ऊपर काम करे, पर यूरोप के साथ यह जो छवियां सामने आई हैं उससे कई देशों को बड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि अमेरिका के सामने ना तो कभी झुका है और आज यूरोप जैसा 27 देशों का समूह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भारत में आया हुआ है। और भारत के साथ यह डील भी कल हो जाएगी। इस समय उनका गणतंत्र दिवस परेड के ऊपर स्वागत हुआ है, पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई है और यह तस्वीरें काफी ज्यादा चर्चा का विषय हैं। राष्ट्रपति के बग्घी से उतरते वक्त जिस तरह से भारतीय अंदाज में उर्सुला वोन डेर लेन हो या फिर एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने नमस्कार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार किया और ऐसे ही करके वहां मौजूद भारत के रक्षा मंत्री, उप रक्षा मंत्री, तीनों ही सैन्य प्रमुख और सीडीएस से मुलाकात की तो बारी बारी से सबको उन्होंने नमस्ते किया। ये तस्वीरें वाकई में बेहद उत्साहित कर रहे हैं। गो फॉर हम सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। यूरोप जो है वो पावर हाउस है इनोवेशन का आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया जो है वो विकसित भारत 2047 का विजन लेके बैठा हुआ है। देखिए इंडिया जो है ना वो पंजाबी कहते ने अपनी जड़ी ना दुकान ला के बैठा, वो दुकान ला के बैठे हुए हैं। और उनकी दुकान ये है कि उनकी दुकान चीन की दुकान के साथ है, ठीक है ना। उनकी दुकान जो है चीन की दुकान के बिल्कुल साथ है और वो समझते हैं कि ये हमारी जो है ना, हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे थिंक। सो मैं तो जब इसको देखता हूँ कि ये जो उनकी अप्रोच है, ठीक है ना, दिस इज सो 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 इम्पोर्टेंट। ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट अप्रोच है कि अब मैंने आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताई है कि अमेरिकन्स ने यूरोपियंस के दिमाग में 20 साल में डाला है कि हमने ये चाइना की रिप्लेसमेंट मिल गई है। अब अमेरिकन्स पीछे हट गए हैं, यूरोपियंस जो है ना वो आगे आ गए हैं, बिकॉज यूरोप इटसेल्फ जो है वो उसका अपना एक बड़ा मिसट्रस्ट जो है उनके साथ बन गया होगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट
अमेरिकन जो हैं, ये जो नए एम्बेसडर आए हैं इंडिया के अंदर, ही इज ट्राइंग हार्ड कि नाउ आई एम इन द गेम, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट एक अच्छे ऑप्टिक्स क्रिएट करने चाहिए। सो दिस इज द जॉब ऑफ द एम्बेसडर, बाय द वे। एम्बेसडर की यही जॉब होती है ना, चीज़ों को बिल्ड करना, चीज़ों को बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ना, वो करना, यही उनका जो है वो मकसद है, यही उनका वो है। लेट्स सी ये किस हद तक काम करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अमेरिकन लीडरशिप वापस आ रही है इंडिया, बिकॉज उनको पता है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस। चाइना को अगर आपने पैसा वापस ना किया तो ऐसा ऐसा करके चाइना जो है वो पाकिस्तान का काफी सारा एरिया जो है उसको कैप्चर कर लेगा और उसके बाद वो एरिया जो है वो फिर चाइना का हो जाएगा। तो मैं कहा भाई ट्राई करके देख लें, इसलिए कि भाई चाइना तो हमें जानता नहीं है, और अगर बाकी लोग जानते हैं तो उनको पता ही होगा कि जिस किसी को भी पता है हमारे बारे में वो जानता है कि कुछ भी करें हमारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो चाइना ने बहुत पहले शायद कुछ कर लिया होता, लेकिन वो हर बार सिर्फ और सिर्फ सीपीसी के नाम पर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो करता चला जा रहा है। लेकिन ये और बात है कि अभी तक उसको हासिल कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो कई बार ये भी कहा है कि पीएम मोदी जो है वो भी कश्मीर इशू जो है वो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है या पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर किए जा सकते हैं अगर आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में भी कर दें, पाकिस्तान साइड कश्मीर में कर दें या वैसे किसी जगह कर दें। वैसे भी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली तो आपने देखा ही है कि भारत को बिजनेस तो दे ही रहे। अभी मरियम नवाज के जो बेटे की शादी हुई थी उसमें आपने देखा कि उन्होंने कितने महंगे महंगे जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं ही नहीं कि हम अमेरिका के खिलाफ जा सकें, क्योंकि अगर हम उसके खिलाफ गए तो हमें सारा लोन भी वहीं से मिलता है। तो आपको लगता है कि मतलब हम अब यहीं पे खड़े रहेंगे, यही हमारा पॉइंट है, आगे कोई तरक्की की उम्मीद नहीं है? या फिर आप गवर्नमेंट को कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हमारा भी पैसा इस तरह काम में आए, स्टेबल हो, उसके लिए कोई सजेशन देना चाहें? नहीं, इस वक्त जो पहले हालात थे ना 3-4 साल पहले, उससे तो बेहतर कंट्री इस पर जा रहा है, इकोनॉमी पाकिस्तान की अच्छा, भी अच्छी ठीक जा है। रही है। क्योंकि ना उस वक्त डॉलर और पेट्रोल का रेट ऊपर नीचे था, कब ऊपर ही जा रहा था, नीचे नहीं आ रहा था। इस वक्त जो है ना वो एक स्टेबल हो चुका है, पेट्रोल भी का रेट भी स्टेबल है, डॉलर का रेट भी स्टेबल है पाकिस्तान में। तो आज वैसे भी अगर गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छी तरक्याती काम कर रही है, तो इन फ्यूचर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ठीक है। देखा जाए तो ट्रम्प उन्हें धमकियों पे धमकियां देते जा रहे हैं कि जो कंट्री डीडॉलराइजेशन करेगी उसको उसके ऊपर भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबको पता है कि आजकल दुनिया में 3 सुपर पावर्स आपस में मुकाबले में हैं, जैसे इंडिया, अमेरिका और चाइना। ठीक है। तो अमेरिका सुपर पावर ज़्यादा एक्शन में है क्योंकि अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पे अभी होल्ड है और डॉलर